हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सभी में से अधिकतर लोगों ने हॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस मूवी आई थी एनाकोंडा, उसको कभी न कभी जिंदगी में जरूर देखा हुआ है। दोस्तों, इस मूवी में जिस विशाल एनाकोंडा को दिखाया गया था उसको लेकर के हम सभी के मन में कभी न कभी एक सवाल जरूर आया कि आखिर सच में क्या इतना बड़ा सांप मौजूद हो सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है दोस्तों कि हमारी पृथ्वी पर इस तरह का कोई सांप एग्जिस्ट भी करे। हालांकि दोस्तों, एनाकोंडा सच में तो होता है, पर मूवी में जिस तरह से दिखाया गया था वो कुछ अलग था। दोस्तों, इतने बड़े सांप, हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ मूवी में ही नहीं बल्कि एक समय में हमारी इस दुनिया में भी मौजूद हुआ करते थे, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मॉन्स्टर स्नेक के बारे में बताने जा रहे हैं जो धरती पर अब तक का सबसे बड़ा सांप था। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, इसके आगे एनाकोंडा भी आज के समय का बच्चा ही लगता है। दोस्तों, इस सांप का नाम टाइटेनोबोआ स्नेक था, जो कि अब धरती पर मौजूद नहीं है। हालांकि दोस्तों, हाल के कुछ सालों में कई वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया है कि पॉसिबल हो सकता है कि यह सांप आज भी मौजूद हो। दोस्तों, वैज्ञानिकों का ऐसा दावा है कि यह सांप आज भी मौजूद है शायद, और वो भी अमेजोन नदी में है। पर इसको लेकर के एग्जैक्ट सच्चाई क्या है वो किसी के सामने आई नहीं है। फिलहाल तो दोस्तों, यह सांप विलुप्त प्रजाति घोषित किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों, एक सोचने वाली बात है कि क्या होगा अगर इस तरह का सांप यह सच में बाहर निकल जाए। वैज्ञानिकों का दावा अगर यह सच हो जाता है तो दोस्तों निश्चित तौर पर यह काफी विनाशकारी होगा। तो बेसिकली दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी सांप के बारे में थोड़ी बहुत बातें जानेंगे कि आखिर यह टाइटेनोबोआ सांप किस तरह का होता था और आखिर यह आज क्यों मौजूद नहीं है। दोस्तों, ऐसा अनुमान है कि इन टाइटेनोबोआ स्नेक्स का जन्म आज से तकरीबन 50 लाख साल पहले, जब ऑलरेडी डायनासोर्स का काल खत्म हो चुका था, तब धरती पर हुआ था। और उस वक्त ये पूरी भूमि पर राज किया करते थे। ये सांप कितने ज्यादा खतरनाक होंगे, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इनकी लंबाई औसतन 42 से 50 फीट तक की होती थी और उनका वजन तकरीबन 1500 किलो के आसपास था। दोस्तों, यह विशालकाय सांप इतने ज्यादा सक्षम थे कि ये अपने दौर में बड़े से बड़े मगरमच्छ को भी आसानी से निगल जाते थे। इन सांपों का नाम टाइटैनिक जहाज के नाम पर रखा गया था, क्योंकि टाइटेनोबोआ स्नेक टाइटैनिक जहाज की तरह ही विशाल तथा कद्दावर था। यह प्री हिस्टोरिक काल में मौजूद जितने भी सांप थे उन सब में सबसे बड़ा था। दोस्तों, आपको जान करके ये बात हैरानी होगी कि आमतौर पर हम इन्हें जो सांप कह रहे हैं, असल में वो विशाल दैत्य की तरह थे, क्योंकि इनके पास बाकी सांपों की तरह जहरीले दांत नहीं होते थे और ना ही यह अन्य दूसरे सांपों की तरह लोगों को डस कर मारने में विश्वास रखते थे। दोस्तों, टाइटेनोबोआ सांप के पास इतने ज्यादा नुकीले दांत थे कि वो शिकार को बहुत ही आसानी से हड्डी सहित मसल सकते थे। टाइटेनोबोआ सांप 181 किलोग्राम के बल से अपने शिकार पर हमला करते थे, जिसकी वजह से शिकार वहीं पर अपना दम तुरंत तोड़ देता था। दोस्तों, आप सभी के मन में यह सवाल भी जरूर होगा कि क्या सच में यह सांप दुनिया में मौजूद था या फिर ये सब केवल कोरी कल्पना के आधार पर कहा जा रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2009 में इस विशाल सांप के बारे में सबसे पहली बार दुनिया को पता चला था। दोस्तों, साल 2009 में कोलंबिया में एक बार खुदाई की गई और उस वक्त इस सांप के कुल 28 ढांचे मिले थे, जिसकी लंबाई को देखकर वैज्ञानिक भी हक्के बक्के रह गए थे। जोनाथन बलोच नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिनके नेतृत्व में इस जीव विज्ञान की टीम को टाइटेनोबोआ के बारे में कई सारे जीवाश्म मिले और उनकी टीम ने इस पर रिसर्च किया, जिससे यह बात पता चली कि यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सांप था। और दोस्तों, तभी यह अंदाजा लगाया गया कि इसकी लंबाई करीब 42 फीट के से लेकर के 50 फीट तक की रही होगी। इसके बाद दोस्तों, इस विशाल सांप की लंबाई को देख करके ही इसका नाम टाइटेनोबोआ रखा गया। दोस्तों, टाइटेनोबोआ सांप अपनी पूंछ को तकरीबन 6 फीट तक हवा में उठा सकता था। ये उसकी क्षमता का परिचय है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार इस सांप के इतने बड़े होने की मुख्य वजह शायद उस वक्त का धरती का गर्म तापमान हो सकता है। टाइटेनोबोआ स्नेक विशाल मगरमच्छ सहित 10 फीट तक के किसी भी जीव को आसानी से अपना शिकार बना लेते थे और यही शायद उनके भोजन का मुख्य सोर्स भी था। दोस्तों, एक सवाल यह भी उठता है कि यह सांप धरती पर से कैसे विलुप्त हुए होंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में कोई एग्जैक्ट कंक्लूजन तो नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द जो साइंटिस्ट हैं वो यही कहते हैं कि यह सांप गर्म वातावरण को ही सबसे ज्यादा पसंद करता था, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण धीरे धीरे हमारी धरती का तापमान ठंडा होता चला गया और जैसे जैसे धरती का तापमान ठंडा होता गया वैसे वैसे टाइटेनोबोआ स्नेक का आकार भी छोटा होता चला गया और धीरे धीरे अन्य जो भी छोटे सांप थे उन्होंने इस बड़े सांप की जगह ले ली और फिर वक्त के साथ ये उनकी तरह सामान्य होकर विलुप्त हो गया।
दोस्तों अब एक और सवाल यह भी है कि क्या यह विशालकाय दानव एक बार फिर से धरती पर वापस लौट सकता है, क्योंकि इंसानी दिमाग सोचने पर यकीन रखता है और अगर हम सोचने को बैठेंगे तो हमारे मन में निश्चित तौर पर इस तरह का सवाल आएगा कि क्या पॉसिबल है कि इस तरह का सांप वापस से हमारी धरती पर लौटे। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट जवाब बता पाना तो मुश्किल है, पर इसके पीछे लोग यह भी कहते हैं कि हाँ पॉसिबल है कि ये ऐसा हो सकता है। दोस्तों इसके पीछे का कारण एक ये हो सकता है कि यह सांप गर्म वातावरण में पैदा हुआ था और यही वातावरण इसको पसंद आता था। पृथ्वी पर पिछले 200 सालों में तापमान कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है और हर साल तापमान बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस सांप के या फिर इसी तरह के अन्य सांपों के वापस आने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। दोस्तों पृथ्वी के गर्म वातावरण की वजह से साल 2012 में एक सांप की खोज हुई थी जिसकी लंबाई तकरीबन 10 मीटर थी, यानी कि टाइटेनोबोआ स्नेक से उसकी लंबाई सिर्फ 4 मीटर ही कम थी। इसके अलावा पिछले साल भी जीव वैज्ञानिक यह दावा कर चुके हैं कि यह विशालकाय सांप अमेज़न नदी में प्रोबेबली हो सकता है। अब दोस्तों सच्चाई क्या है वो तो आने वाला समय ही बताएगा, पर इसको लेकर के एग्जैक्ट अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस स्नेक के बारे में जानकर काफी कुछ नया जानकारी इकट्ठा हुआ होगा। अगर दोस्तों आपको ये जानकारियां पसंद आई हो, अगर आपको यह वीडियो सही लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी ऐसे वीडियोस लाएं तो वो आप तक नोटिफिकेशंस के माध्यम से इजीली पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।